हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज हम करेंगे नए चैप्टर का स्टार्ट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अभी तक हमने कंपाउंड एंगल्स एंड लाइट एंगल्स देखा एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखा, राइट। अब हम थोड़ा इन डेप्थ जा रहे हैं चैप्टर के, मतलब एक एक सब सेपरेट चैप्टर्स, आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स दिए गए, बट अगर 12th के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो उनको कंप्लीटली एक ही चैप्टर में बहुत सारी चीजें, राइट। तो हम क्या करेंगे, सेपरेट करते करते सब चीजें पढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अब मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के साथ हमें डील करना है। अब उसको समझ लेते हैं, उसका डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली हमें जो मल्टीपल होता है ये है क्या। जब हम मल्टीपल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है। अगर मैं आपको 4 मल्टीपल्स बोलूं, मतलब हम 4 टाइम्स कुछ चीज कर रहे हैं, राइट। अगर मैं आपको ट्वाइस बोलूं तो आप क्या करते हो, 2 बार कुछ आप चीज बोल रहे हो। थ्राइस बोल रही हो, मतलब 3 बार आप पर्टिकुलर चीज को बोल रहे हो। तो ये हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। तो मल्टीपल्स का डेफिनेशन क्या होता है एक्चुअली, एंगल्स ऑफ द फॉर्म 2 थीटा। थीटा क्या होगा, हमारा एंगल होगा। अब किस फॉर्म में है, ट्वाइस थीटा, थ्राइस थीटा और फोर थीटा आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थीटा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, हम लोग उसको एक पर्टिकुलर इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। फिर इसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एंगल्स कहेंगे। जैसे कि 2 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, 6 थीटा, 3 थीटा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्या कर रहे हैं, हमारा जो थीटा है उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, एंगल ऑफ द फॉर्म थीटा बाय 2, 3 थीटा बाय 2, 4 थीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 थीटा, वो हमारा मल्टीपल में चला जाएगा। 5 थीटा बाय 2, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 5 थीटा बाय 2 आर सब मल्टीपल एंगल्स। सब मल्टीपल एंगल्स जो है, अगर उसको दूसरे हिसाब से डील करने की बोलूं तो फिर आप क्या कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। कुछ जो चीज जो है हमारी डिवाइडेड बाय 2 हो रही है। अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो डिवाइड बाय 2 किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी हमने किया। तो चीजें हमारी क्या हो रही है, हम डिनोमिनेटर में एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं थीटा बाय 2 बोलूं, आपको ये किस हिसाब से दिख रहा है, 1/2 इंटू थीटा, राइट। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, हाफ एंगल थीटा भी बोल सकती हूँ। आई कैन से हाफ एंगल। तो ये पूरा जो चैप्टर है, हमें इसमें ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दिख रही है इसके साथ डील करना है, जिसको हम क्या कहेंगे, हाफ एंगल कहेंगे। ये हमारा ट्वाइस है, जिसको ट्वाइस बोलो, इसको थ्राइस बोलोगे, और फिर वो 4th टाइम हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ बोलेंगे। ऐसे ही धीरे 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 करके और भी हमारे पास टाइप्स है, लेकिन हम कहाँ डील करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 थीटा, 3 थीटा और थीटा बाय 2, ये 3 टर्म्स के साथ आपको डील करना है। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा ये टॉपिक में हमारे पास और कुछ नहीं है। और ढेर सारे फॉर्मूलाज है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे एंड लाइक दिमाग में एकदम फिक्स रखना पड़ेगा, तो ये आप सम सॉल्व कर सकोगे। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आता, सम्स भूल जाओ, यू कैन नॉट सॉल्व द सम्स। यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 थीटा की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2 थीटा, मतलब कि हम फॉर्मूलाज अंडरस्टैंड कर रहे हैं 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो फॉर्मूलाज हमें साइन, कॉस एंड टैन के ही देखने, इससे ज्यादा हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे। तो साइन 2 थीटा, अब ये 2 थीटा कहां से आया, हमने कंपाउंड एंगल पढ़ा था फॉर साइन ए प्लस बी, क्या होता है हमारे पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ बी, राइट। ये हमारा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। कंपाउंड एंगल मतलब क्या, सम एंड डिफरेंस हम करते हैं। तो ए प्लस बी मैंने यहाँ पे किया, ए माइनस बी भी आप कर सकते हो। तो अगर मैं साइन ए प्लस बी कर रही हूँ तो ये मेरे 2 अलग अलग एंगल्स है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ट्वाइस चाहिए। ट्वाइस करने के लिए व्हाट आई विल डू, पुट बी इज इक्वल्स टू ए। जैसे ही मैं b इज इक्वल्स टू ए डालूंगी, क्यों, बिकॉज a फिर क्या हो जाएगा, a प्लस ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2a, राइट। हो गया ना ट्वाइस द एंगल। यही तो चीज के साथ हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, ट्वाइस द एंगल हमें चाहिए, राइट। हमें 2a मिल गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, जहां पे भी a होगा, सॉरी जहां पे भी b होने वाला है वहां पे आपको a लिखना है। यानी कि हमारा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, साइन ऑफ a कॉस ऑफ a प्लस साइन ऑफ a कॉस ऑफ ए, राइट। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, दैट्स ऑल। तो साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, मतलब साइन ए कॉस ए हमें मिल गया। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये है मेरा 1, ये मेरा 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो उस हिसाब से साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए विल बी इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए। अब फॉर्मूला देखो आपके पास वही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल हमने यहाँ पे ए लिया है, वहां पे हमने थीटा लिया है, फर्क बस इतना सा है। यानी कि साइन 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला भी डिराइव हमने कर लिया, किससे किया, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला से किया। अब हमारे पास एक और रिलेशनशिप है विद रिस्पेक्ट टू टैन।
इसका ध्यान देना, हमारे पास tan के रिस्पेक्ट में हम साइन और कॉस दोनों को लिख सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्लीज ध्यान रखना 2 tan थीटा, हमारे पास क्या है न्यूमरेटर में? ट्वाइस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर 2 है और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन आप क्या कर सकते हो, इसका जो फॉर्मूला है, आप जो अलाइड कंपाउंड एंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर cos a प्लस बी दैट इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। टू मेक इट ट्वाइस व्हाट आई विल डू, रिप्लेस b विथ a। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस a दैट इज इक्वल टू 2a। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos a माइनस साइन a साइन a। यानी कि इसको मैं क्या लिखती हूँ? 1 इंटू 1। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के बीच में। वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्चुअली ध्यान रखना, क्या है हमारे पास? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ, दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर दिस फॉर्मूला, मतलब a प्लस बी के लिए ही है हमारे पास। a माइनस बी करोगे तो यहाँ पे प्लस की साइन आ जाती है और उसी वजह से चीजें वेरी कर जाएंगे। ओके, प्लीज मेक श्योर हमारे पास हम क्या कर रहे हैं? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा, जिससे कोई अर्थ नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले? cos a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं cos को? साइन के। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको फ्रैंकली बोलो तो एज पर्टिकुलरली इसका जो डेरिवेशन है आता है, एंड ये जो डेरिवेशन है कि हाँ आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये कैसे मिला, तो हम वो सम्स में देखेंगे। आगे बहुत सारे हमारे पास सम्स है, एंड ऐसे ही सम्स आते कि प्रूफ हाउ दिस इज इक्वल्स टू दिस, या प्रूफ हाउ 2 cos थीटा इज cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सारे जो क्वेश्चन है एज पर द रिक्वायरमेंट हम एज सम्स एज प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो एज थ्योरम तो आपको कुछ नहीं आता, एज प्रॉब्लम ही आना है। तो cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों फॉर्मूला के बीच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम कब हमारा नेगेटिव है कब हमारा पॉजिटिव है, चीजें अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे देखो जब हम साइन के साथ डील करने वाले, जब हम साइन के साथ डील करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर इट इज 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। कॉस के साथ डील कर रहे हैं तो कॉस और कॉस की जोड़ी बनती है। तो जब हम कॉस के साथ डील करेंगे तो पहले क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे बाद में है ट्वाइस वाला पार्ट, यहाँ पे पहले है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं cos 2 थीटा का साइन के रेस्पेक्ट में आपसे फॉर्मूला मांग रही तो क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos के रेस्पेक्ट में मांग रही हूँ तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं अगर आपको बोल रही हूँ मुझे tan के रिस्पेक्ट में चाहिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हमारा साइन और ये हमारा cos के लिए फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 सेकेंड, इरेज हो गया होगा, और नीचे क्या है हमारे पास? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan ट्वाइस है हमारे पास, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका सम तो मैंने कवर नहीं किया तो लेट अस कवर हियर। हमारे पास क्या है? tan a प्लस tan b, सॉरी tan a प्लस b विल बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan ऑफ b, राइट। अगेन रिप्लेसिंग b विथ a, आपको क्या मिल जाएगा? tan ऑफ 2a विल बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan a। tan a प्लस tan a विल बी इक्वल्स टू 2 tan a, और नीचे क्या है? 1 माइनस tan a इंटू tan a विल बी इक्वल्स टू tan स्क्वायर ऑफ a। नाउ यहाँ पे देख रहे हो हमने थीटा के रिस्पेक्ट में लिखा है, यहाँ पे हमने बस a के रिस्पेक्ट में लिखा है। तो tan 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो रिमेंबर द फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज अगर बोलूं तो जो चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक हमारा फॉर्मूला दैट इज sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जैसे मैंने बोला ऐसे ही आपको भी एक फ्लुएंट वे में फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 3 थीटा। हमने 2 थीटा के साथ डील किया, अब हम 3 थीटा के साथ डील कर रहे हैं। तो साइन 3 थीटा विल बी इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसको कैसे याद रखोगे, 3 छोटा है 4 बड़ा है राइट। तो हम क्या करते हैं, साइन का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले हम 3 के साथ डील करते हैं। तो साइन 3 थीटा विल बी इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन की जो वैल्यू है इसके हम क्या कर रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला एक याद हो गया। अब ये फॉर्मूला का एक कोरोलरी है हमारे पास, कैसा, अगर मैं ये फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो कैन आई राइट लाइक दिस, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। मैं रीअरेंज किया, मैंने क्या किया, ये पार्ट को इधर शिफ्ट किया और इसको इसके प्लेस पे बस शिफ्ट कर दिया। तो इससे मुझे साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 3/4 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, राइट। मैं क्या कर रही हूँ, 4 को इस तरफ लेके जा रही हूँ, दोनों को डिनोमिनेटर में दे रही हूँ, तो मुझे साइन क्यूब थीटा। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, यू नीड टू फाइंड साइन क्यूब थीटा की वैल्यू, डोंट गेट कंफ्यूज, यू कैन रीअरेंज द फॉर्मूला एंड यू कैन राइट 3/4 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 एज योर फॉर्मूला। बट हम बेसिकली हर जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब कॉस 3 थीटा की जब हम वैल्यू आती है, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा अरेंजमेंट क्रॉस किया है, देखो कॉस में क्या आएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब टैन में आ जाओ, टैन का फॉर्मूला थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है बिकॉज यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि 3 टैन थीटा माइनस टैन ऑफ क्यूब थीटा, टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक बार 3 टैन थीटा आएगा और उसके बाद माइनस टैन ऑफ क्यूब थीटा आने वाला है, इतना याद रखना। 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है। इतनी एक फॉर्मूला को ध्यान में रखना एंड यू कैन इजीली सॉल्व। साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। नेक्स्ट tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका भी डेरिवेशन तो नहीं आता, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है एंड यू नीड टू राइट लाइक सब्स्टिट्यूट। आपको थीटा की वैल्यू दी जाएगी और आपको बोलेंगे tan साइन ऑफ 3 थीटा निकालो, cos ऑफ 3 थीटा निकालो, आपको उस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब हम आते हैं हाफ एंगल, जो हमने θ/2 वाला फॉर्म में देखा था ना, वो इतना बड़ा स्क्रीन देखने के बाद बच्चों को चक्कर आ जाएगा, इट्स पॉसिबल राइट। बट जो हमने सम एक्चुअली अभी फॉर्मूला एक्चुअली लास्ट स्लाइड्स में देखे ना, वही हमारा ये फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो हमने फॉर्मूला देखा फॉर साइन 2 थीटा टू बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब हम हाफ एंगल देख रहे हैं, मतलब हम एंगल को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। अगर मैं एंगल को हाफ कर रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, जहां पे भी एंगल है वहां पे सब जगह पे डिवाइड कर रही हूँ 2 से, यानी कि यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे देखो हमारे पास वही चीज आई है जो हमने एक्चुअली यहाँ पे लिखा है हाफ एंगल के लिए। बस यहाँ पे हमारा हाफ एंगल होने की वजह से साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस इनटू कॉस थीटा बाय 2 हो रहा है। अब दूसरा हमने फॉर्मूला कौन सा देखा था टैन के रिस्पेक्ट में, 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अगेन थीटा का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा हमारा, थीटा बाय 2 हो जाएगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद सब मल्टीपल्स, ठीक है, यानी कि थीटा बाय 2। नेक्स्ट कॉस थीटा, अगेन यहाँ पे हमारे पास सेम फॉर्मूला है जैसा हमने मल्टीपल के लिए देखा, बस हमें क्या करना है, हर जगह पे थीटा बाय 2 आ जाएगा और यहाँ पे ध्यान देना थीटा हो जाएगा बिकॉज वी आर डूइंग 2 थीटा बाय 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या सिर्फ थीटा। तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके। और यहाँ पे देखो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू हमारे पास 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। सेम फॉर्मूला, बस हमारे पास एंगल्स क्या होने वाला है, सब मल्टीपल होने वाला है। अब यहाँ पे एक सब कैटेगरी क्या बनती है पता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन समझ लो cos थीटा है, राइट। इफ दे आर टेलिंग यू cos 4 थीटा के आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है,
अगर समझ लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना, यू नीड टू रिमेम्बर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने साइन cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखा, दैट वाज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। जब हमने हाफ के लिए फॉर्मूला देखा तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया, राइट। अगर मैं cos 4 थीटा की आपको वैल्यू बताऊं, मतलब कि हमें क्या करना है, इसको एक और बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। एक हिसाब से तो हमारा फॉर्मूला तो वही बनाना, हमें क्या करना है उसके हिसाब से नेसेसरी अरेंजमेंट्स यहाँ पे करके वी कैन इजीली फाइंड आवर आंसर। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तभी भी आप चीजें इजीली सॉल्व कर सकते थे। इट्स वेरी इजी एक्चुअली। बस आपको क्या करना है, मैनिपुलेट करना है फॉर्मूला को अकॉर्डिंग टू आर नीड। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये हो गया हमारा एक स्क्रीन। बस इतने ही फॉर्मूलाज है आपको, एक 3 थीटा का, एक 2 थीटा का और एक थीटा बाय 2 का, एंड योर चैप्टर की थियोरी या फॉर्मूलाज गेट्स कंप्लीट और हियर ओनली। आपको बस इतने, आई थिंक सो नियर अबाउट 20 फॉर्मूलाज होंगे, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, इनफैक्ट 15 के आसपास ही होगा फॉर्मूला। अगर एक को अंडरस्टैंड किया तो दूसरा अपने आप लाना चाहता है, राइट। तो प्लीज मेक श्योर कि आप फर्स्ट 2 थीटा वाला कर रहे हो तो थीटा बाय 2 अपने आप हो जाएगा, और 3 थीटा में तो सिर्फ 3 ही फॉर्मूलाज है, यू कैन इजीली डू दैट थिंग। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री फाइंड साइन 15। अब इसको कैसे निकालोगे मैम, वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ 15, वी हैव वैल्यू ऑफ 30, 45, 60, 90 एंड n, राइट। तो यहाँ पे अब इसके साथ डील करने के लिए साइन का फॉर्मूला चाहिए ना हमें। लेट अस यूज साइन का फॉर्मूला, कॉस वाला फॉर्मूला। कौन सा, cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ करती थी। डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, जब हमने जस्ट किया साइन कॉस ऑफ 2 थीटा, अगर मैं साइन के रिस्पेक्ट में लिख रही हूँ बिकॉज वी नीड वैल्यू ऑफ साइन, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लो। दूसरा कोई फॉर्मूला यूज करना वर्दी नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगी, हाँ ट्राई कर सकते हो, यू कैन यूज बाकी जो फॉर्मूलाज है, इफ यू वांट टू ट्राई तो आप साइन थीटा वाले से भी जा सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, अब थीटा की वैल्यू कितनी है 30, यहाँ पे भी 30, डिड वी गेट आवर आंसर, वी डिडंट गेट आवर आंसर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर रही हूँ तब मुझे आंसर मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, हाफ एंगल फॉर्मूला, थीटा बाय 2। कैसे किया मैंने हाफ एंगल, बस इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया और मुझे मेरा हाफ एंगल मिल गया, सच दैट 2 गेट्स कैंसल, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो सब्स्टिट्यूट करो, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, एज थीटा इज इक्वल्स टू 30, तो कितना हो जाएगा, cos 30 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 बाय 2। व्हाट इज 30 बाय 2, ऑफ कोर्स इट इज इक्वल्स टू 15। तो हमें क्या मिल गया, cos 30 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15। स्क्वायर के साथ हम बाद में डील करेंगे, 15 आ गया, हमें साइन 15 की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। नाउ डू वी नो द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 30 डिग्री, एग्जैक्टली वी नो द वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू √3 बाय 2, राइट। मैं ये 1 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 1, और आइदर व्हाट वी विल डू इज, थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं, 2 साइन स्क्वायर 15 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos ऑफ 30, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया ताकि चीजें इजी हो जाए। अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर 15 इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 बाय 2, जो हमारी एक्चुअली cos 30 की वैल्यू है। नेक्स्ट रैशनलाइज कर दो तो 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 1 अपॉन 2, राइट। मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ हियर वी हैव दिस 2 आल्सो, तो मुझे अगर ये 2 के साथ डील करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आते ही कहाँ चला जाएगा, हमारा डिवीजन में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 15 इज इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें स्क्वायर लेना है, साइन स्क्वायर 15 है ना, मतलब कि हमें क्या लेना है, ये कंप्लीट टर्म का स्क्वायर चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालू तो अंडर रूट ऑफ 3 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन, या फिर रूट ऑफ 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस और माइनस, राइट। प्लस और माइनस हमारे पास आ जाएगा,
नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे, वी कैन नॉट डू, प्लस और माइनस आ गया राइट, साइन 15 विल बी इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। अब हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ 15 निकालना है। क्वाड्रेंट सिस्टम में आ जाओ, जब हम साइन ऑफ 15 निकाल रहे हैं मतलब 15 डिग्री विल लाई समवेयर, ऐसे छोटू सा कुछ तो इधर लाई करेगा, मतलब कंप्लीटली हमारा कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो हमें क्या पता है, ऑल सॉसर टी कप्स, मतलब कि उस हिसाब से हमारा जो साइन होने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा एंड विल इग्नोर दिस नेगेटिव वाला वैल्यू एंड विल गेट अ वैल्यू ऑफ साइन 15 टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 हमारी वैल्यू। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। नेगेटिव वाली वैल्यू इग्नोर इट कंप्लीटली बिकॉज हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइट। अगर स्टेप नहीं लिखे तो माइट बी पॉसिबल कि हाफ मार्क्स काट दे, माइट बी पॉसिबल। तो प्लीज मेक श्योर कि हमें जो वैल्यू चाहिए हम वहां पे जा रहे हैं, वो वहां पे एक स्टेप मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था। यहाँ पे देखो, प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा, जो मैंने जस्ट बोला कि हम सम्स में देखेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो हमें सेम वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने कैसे डील किया था, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा राइट। हमने ये फॉर्मूला देखा है, अगर आप नोटिस करोगे तो बस क्या किया, प्लेसेस इंटरचेंज कर दिए क्वेश्चन में। तो हमें डरना नहीं है, बस हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला दैट इज cos 2 थीटा। हमें कुछ भी करके वहां पे cos 2 थीटा इंट्रोड्यूस करना है। तो लेट अस कंसिडर cos ऑफ a प्लस बी, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला से ही हमें स्टार्ट करना है। क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b राइट। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 2 थीटा चाहिए, दैट मीन्स वी नीड टू इंटरचेंज a b, जो स्टेप हमारा था b विथ a। तो क्या हो जाएगा, cos a plus a will be equals to cos a cos b minus sin a sin b। अब बच्चे पूछेंगे मैम इज इट नेसेसरी टू डू दिस स्टेप, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, वी विल यूज दैट थिंग। मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं बिकॉज दे हैव टोल्ड यू टू प्रूव इट। तो जब हमें चीजें प्रूव करने को बोली जाती है तो हमें ए से स्टार्ट करना पड़ता है और फिर जेड तक जाना रहता है। तो हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता, आपने अप्लाई कर दिया तो प्रूफ तो ऐसे ही हो जाएगा राइट। तो हमें वो चीज नहीं करनी, हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना है एक्चुअली, कि हमारा सम वो जो फॉर्मूला है वो इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ। तो इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, cos 2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, cos a into cos a will be equals to cos square a, sin a into sin a will be equals to sin square a। Now we are dealing with theta, तो हमें पता है a is equals to theta because we are dealing with angle, हमारा क्या यहाँ पे थीटा है। तो हमें क्या मिल जाएगा, cos 2 थीटा is equals to cos square थीटा minus sin of square थीटा। अब आप नोटिस करोगे हमारा जो प्रूफ वाला पार्ट है जिसको मैंने रीअरेंज करके लिखा, उसमें कोई भी cos का टर्म दिख रहा है क्या आपको, नहीं। वी आर कंप्लीटली डीलिंग विथ sin। तो हमें ये cos स्क्वायर थीटा को कुछ भी करके हटाना है। तो जब मुझे हटाना है तो आई नो द फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मुझे ये cos स्क्वायर को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं ये वाले पार्ट को इक्वल्स टू के उस साइड लेके जाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो आई विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमारा ट्वाइस हो जाएगा, 1 है माइनस 1 कितना होता है, माइनस ऑफ 2 होता है राइट। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, cos 2 थीटा। जो मैनिपुलेट करके हमने स्टेप लिखा था ये वाला, वो तो हमें एग्जैक्टली मिल गया। अब जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हम उनको क्या करेंगे, अरेंज करके दे देंगे। इसको इस तरफ लेके आएंगे और इसको इस तरफ भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। जो इन्होंने कहा था उसे हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। बस हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, थोड़ा सा अरेंज किया था ताकि हम cos का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज कर सके। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद हमने एक ट्रिगो का फॉर्मूला यूज किया। तो ये दोनों चीज आपको वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी, लाइक यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड एवरीथिंग लिख के, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला में आ जाओ, सेम उसी प्रकार का हमारे पास है, cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हमने एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्मूला देखा था। अगेन वी नीड टू स्टार्ट विथ LHS दैट इज इक्वल्स टू cos
2a। अब cos 2a इन्होंने बोला है डायरेक्टली, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, और यार इज इक्वल्स टू cos a प्लस b cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin of b, right? Next we will interchange b with a because we need to get a plus a that is equals to 2a और हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो cos a जहाँ पे भी b दिख रहा है वहां पे आप क्या लिखोगे, a sin of a, therefore cos 2a will be equals to cos square a minus sin square a। नाउ नोटिस आपको जो भी फॉर्मूला चाहिए कंप्लीटली कॉस के फॉर्म में चाहिए। अब मेरा जो फॉर्मूला होने वाला है इसमें मुझे साइन का टर्म नहीं चाहिए, तो व्हाट आई नीड टू यूज अगेन द सेम फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। मुझे साइन स्क्वायर को एलिमिनेट करना है तो मुझे उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो कैसे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला को मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप cos स्क्वायर ए माइनस माइनस की साइन है तो क्या होगी, सारी साइन चेंज हो जाएंगी, तो माइनस माइनस है तो क्या होगा प्लस cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए और ये -1 एज इट इज। अब जो हमारा फॉर्मूला था एक्चुअली प्रूव हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला ब्लू वाला और ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, दैट इज cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए -1। फॉर्मूला भी हो गया, प्रूफ भी हो गया, थ्योरम भी हो गया, सम भी हो गया। तो एक चीज करोगे, एक चीज अंडरस्टैंड करोगे तो पूरे 4 चीज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सम देखो, इफ cos a इज इक्वल्स टू 0.4, 0.4 है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3a। डायरेक्ट वैल्यू आपको क्या बोला है, डायरेक्टली आपको वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है cos 3a की वैल्यू क्या होती है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, राइट? हमारी ये फॉर्मूला है। हमारे पास a की वैल्यू क्या दी रखी है इन्होंने, सॉरी a नहीं, cos a की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है 0.4। तो जहां पे भी cos a है वहां पे आपको वैल्यू डालनी है। तो 4, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही क्या होने वाला है, cos a को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब उसका ही क्यूब ले रहे हो, राइट? हम वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 द होल क्यूब माइनस 3 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.4 का क्यूब। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपको क्या करना है बस उसका या फिर फोन में अगर आप यूज कर रहे हो तो 0.4 का आपको क्यूब निकालना है। तो यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 0.064। आपको क्या करना है, या तो 3 बार मल्टीप्लाई करो और आइदर व्हाट यू कैन डू इज क्यूब वाला एक ऑप्शन होगा कैलकुलेटर में, फोन वाले कैलकुलेटर में नहीं होगा, तो आपको बस उधर 0.064 डालना है। उसके बाद माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 0.4, ये तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, कितना होता है 1.2। अगेन हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इंटू 4 करना है, तो इंटू 4 करोगे तो यू विल गेट इट इक्वल्स टू 0.256 0.256 माइनस 1.2। अब यहाँ पे कोई भी होशियारी नहीं करेगा, बच्चे होशियारी करते हैं, दे डू मिस्टेक्स। जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे प्लीज यूज कैलकुलेटर बिकॉज यू हैव बीन गिवन अ नाइस बेनिफिट ऑफ दैट थिंग। तो 0.256 माइनस 1.2 आपको कितना वैल्यू आने वाला है, माइनस ऑफ 0.944। मैं खुद यूज करना प्रेफर करूंगी बिकॉज यहाँ पे गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड और सॉरी सबट्रैक्ट कर देते हैं, वो भी कैसे इंटरनेशनल वे में सबट्रैक्ट करते हैं ना, यू वोंट गेट इट। वो डेसिमल टू डेसिमल हमें प्लेस करना पड़ता है, उससे अच्छा यू हैव कैलकुलेटर। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट टाइम इन बोरोइंग द थिंग्स लाइक ऊपर से नीचे वो जो बोरो करते हैं हम लोग, डोंट डू दैट थिंग। बस आपको क्या वैल्यू मिल रही है, माइनस 0.944 आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, cos ऑफ 3a की। तो डू दिस थिंग एंड इट्स वेरी इजी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक और सम है, साइन इफ साइन a इज इक्वल। अब हाँ यहाँ पे एक और पॉसिबल सम हो सकता है इफ यू वांट टू ट्राई। तो इफ आई एम गिविंग यू साइन a इज इक्वल्स टू 0.4, यू नीड टू फाइंड साइन 3a। साइन 3a की वैल्यू कितनी होती है, साइन a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगेन यू नीड टू डू इज 3 इंटू 0.4 माइनस 4 इंटू 0.4 द होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1.2 माइनस 0.256। यहाँ पे देखोगे चीजें देखो, यहाँ पे
एग्जैक्ट अपोजिट है। तो जब आप साइन का आंसर निकालोगे तो यू विल गेट वैल्यू टू बी इक्वल्स टू 0.944। यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 0.944 आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये साइन का है और वो कॉस का है, दो ही फॉर्मूला आते हैं। टैन में अगर कभी आ गया तो यू नीड टू डू द सेम थिंग, इवैल्यूएट ही करना है आपको, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कैलकुलेटर यूज करना है, फाइनल कांस्टेंट वैल्यू निकालिए। If sin A is equals to 1/2, find sin 3A. Same question, sin 3A की वैल्यू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब ऑफ A। sin A की वैल्यू कितनी दी है, 1/2, मतलब कि 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 द होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2, राइट। ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 8, और 2 1 जा 2 2 जा दैट इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 minus 1 that is equals to 2/2 and you will get your answer to be equals to 1। काफी इजी है, 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ओनली, 2 का क्यूब इज 8। अगेन इफ यू डोंट नो दिस थिंग, स्टार्टिंग में फ्लुएंसी में प्रॉब्लम होती है, व्हाट यू डू इज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 यू विल गेट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 से डिविजिबल था तो 4 1 जा 4 2 जा, नहीं करना है कोई बात नहीं, बाद में 3/2 माइनस 4/8 भी हो सकता है। देन व्हाट यू नीड टू डू इज इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 माइनस 4/8 हो जाएगा, तो 8/8 विल बी इक्वल्स टू 1 ओनली। तो आपको फाइनली आंसर 1 ही आना है, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेक्चर नंबर 2, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगेन यहाँ पे कंप्लीट सम्स होने वाले हैं हमारे पास, जितने सम्स है, जितने मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।